कहा था। और जो सरकार आई हमारी तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। स्वामी जी, अरे ये तो बता दो, हमने दे दी सत्ता तुमको विश्वास में आकर, पर तुमने तो भारतीय जनता पार्टी वालों सत्ता में बैठ करके शुरू कर दिया हमारा भविष्य बेचना, शुरू कर दिया एकदम जाते ही। पर इतिहास बदला युवाओं ने, बदला नहीं बदला, फिर भी 2022 में का एक मौका और आपकी बार युवाओं की सरकार, धामी सरकार, और युवा बैठ गए, बैठा दिया इन्होंने सड़कों पर। तो अब ये अगली जो लाइन है ये इनके सीधे कानों में जाएगी। फिर भी इतिहास बदला युवाओं ने, तुमको सत्ता दे दी, और तुमने तो धामी जी सीएम की कुर्सी पर बैठते ही हमारे भविष्य की बोलियां लगा दी। अरे एक नहीं तो नहीं, तुमने हर पेपर बेचा है। ये जवाब जो मैं लाइन में दे रहा हूं ना अपनी पंक्ति में, ये जवाब सत्ता को है, सत्ता के दलालों को है। लेकिन इसका एक इशारा उस मेरे भाई का छोटा होगा, बड़ा होगा, पीजी में जो बैठा होगा, जो लाइब्रेरी में बैठा होगा, उसके लिए भी है। भाई मेरी बारी है आज, अगली तेरी है। और क्या गारंटी है कि इन्होंने जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है या जो आगामी भर्ती होंगी, ये उसे नहीं बेचेंगे। कोचिंग संचालन हुआ है, मैं भी गया था कोचिंग में, हमारे साथी पहुंचे, में तुरंत उठ के चल दिया। मैंने बहुत बच्चों से कहा, आए भी, उसमें से कुछ का जवाब ये था जो भी 18 से 19 साल के हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म। अबे नेपाल को देख लो, सत्ता बदल दी उन लोगों ने, और तुम्हारा जवाब तो पता क्या था उनमें से कुछ का, हमारा थोड़े ना था। बेटा आ जाओ मैदान में, 8 साल किसके लगे देहरादून में। अभी जो है ना, तुम 4 चैप्टर परीक्षा वाले के पढ़ के जो सोच रहे हो ना नौकरी ले लूंगा, ले लेना। तो एक इशारा उनकी ओर करेगा ये, और समझना इसको, और सुन लो भाई, लाइव तो देख रहे हो, लाइव तो होनी है आप यार। एक नहीं तो नहीं, हर पेपर तुमने बेचा है। और कभी पूछो उस बाप से उसका दर्द जिसने मजदूरी कर अपने बच्चे को देहरादून भेजा। अरे धामी जी, जीरो टॉलरेंस तो छोड़ो, एक पेपर तुमसे होता नहीं और तुम विश्व में महिमा मंडन करते फिरते हो कि हमसे बड़ी सत्ता नहीं। सत्ता के नशे में जो हो चुनचूर। लास्ट पंक्ति, ज्यादा समय नहीं है, इशारा दे दिया था भैया ने, बस 2 मिनट और, लेकिन ये लास्ट पंक्ति हाथ खड़ा करवाएगी तुम्हारा ना, और ये तुम्हारे जमीर को जिंदा करवाएगी। ये आवाज आएगी अंदर से यार, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हाँ वास्तविकता है। हमने इनको 2 बार सत्ता दे दी भाई साहब, घमंड इनका चौथे आसमान पर है, और ये स्वीकारो। अगर घमंड नहीं होता, हम 2 रातों से पड़े हैं, हमारे भाई पड़े हैं सारे के सारे, भूखे प्यासे कड़कती धूप में, उस धूप में कमरे में ही रुका जा रहे हो, यहाँ पे पड़े हैं। तो अगर घमंड नहीं होता है ना, तो जो संयम होता है, धामी है ना, मेरे यहाँ से आगे तुमसे नगर से अच्छे से जानता हूँ, इतिहास पढ़ाया मैंने भाई साहब। खनन माफिया बनकर तुम आगे थोड़ी सी पढ़ाई की होती है ना, तो दर्द पता होता कि पढ़ने वाला बच्चा जो रात को 1 बजे जो आंदोलन में बैठा, वो 1 बजे अपने ना परीक्षा मानी है बीएसएनओ की या जीएस की कोई किताब को याद कर रहा होता अपने अगले पेपर के लिए, और उसको तुम्हें यहाँ बैठने में मजबूर कर देंगे। तो घमंड नहीं होगा, तुम आते तो तुमको क्या लेके बैठे, मैं कि 47 है हमारे हाथ में, क्या है यार हमारे 315 के तमंचे कट्टे हमारे हाथ में जो मार देंगे आग में, तो तुम क्यों ना बतला रहे हो तुम? क्यों? क्योंकि तुमने जानते हो 15, 20, 50 लाख का नहीं है साहब, कितने का तो हाथ ही नहीं रखता है आदमी, करोड़ों का है, करोड़ों का। तभी तो बच्चे मरवा लिए, हरिद्वार से ला के नाले लगवा रहे हैं, और थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल कर लेते।
यहाँ खड़े हुए ना, सब में 18 साल का खड़ा होगा, उसमें जाति वहाँ होगा। अब उनकी यूनिफॉर्म भी बदलवा देते, इतना खर्चा क्या करो, थोड़ा कष्ट कर लेते। तो लास्ट बंदी के सत्ता के नशे में छोहो तुम चूर, चिंता मत कीजिए धामी जी, 27 नहीं है अब तो। अरे 2-4 पेपर और जो तुम लीक कराओगे, सत्ता तो छोड़ दो साहब, विपक्ष में आने को तरस जाओगे। और एक दर्द कि कलम थी हथियार हमारी, सपनों का सहारा थी नौकरी। एक युवा जो होता है ना, वो सिर्फ एक उम्मीद रखता है कि एक नौकरी लगेगी तो जीवन संवर जाएगा। वो मेरा ही नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ी का, मेरी वर्तमान पीढ़ी का, मेरे माता पिता का जीवन संवर जाएगा। एक सरकारी नौकरी 3 पीढ़ियां संभालती कि कलम थी हथियार हमारी, सपनों का सहारा थी नौकरी, पर धोखे में तुमने डुबो दिया हम सबको। अरे धामी कैसी है तुम्हारी राजनीति जारी। धामी राज में दिखते सपने, ईमान का कफन बिकता है। धामी राज में दिखते हैं सपने, ईमान का कफन बिकता है। और पटवारी का पेपर लेख लीक हो गया और मेहनत का भी सरकार ने खत्म। हाकम सिंह एक नहीं है, न जाने कितने दलाल बने बैठे हैं सरगना। हाकम सिंह एक नहीं है, न जाने कितने दलाल बने बैठे हैं सरगना। अरे धामी जी योजना का सौदागर वो युवाओं के अरमान बेच दिए और लिख दिया भरोसे का हमारा अंतिम सफर। पहाड़ का बेटा मेहनत करता, पढ़ता है रातों को जाग जाग। ये वास्तविकता है भाई साहब, कितनी भी मेहनत कर लो, जितने कोचिंग संचालक मेरे आचार्य जन हैं, गुरुजन हैं, आप कहीं से भी कंटेंट लियो, आप रात के 3-3 बजे तक कंटेंट तैयार कर लो, लेकिन जब तक ये सत्ता के दलाल बैठे हैं ना, आपके सेंटरों से कोई भी विद्यार्थी नहीं निकलेगा। अब निकलने वाले तो हम हैं, हम कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी खिंच लेंगे ना अपने आप को। कोई कलम बैठा होगा ना घर पे अपने बाप की फिरौती लेकर के 15 लाख कैश और उसके 3 गोले काले करके आएगा, 90 काले करवा देगा आगम नहीं। पहाड़ का बेटा मेहनत करता, पढ़ता है रातों को जाग जाग, और दलाल और सत्ता मिल जाए तो मेहनत बन जाती है सिर्फ।